कुरुक्षेत्र में आज एक अलग तस्वीर देखने को मिली है, जिससे आचार्य देवव्रत ट्रेन से कुरुक्षेत्र पहुंचे और फिर साइकिल से गुरुकुल रवाना हुए। बताया जा रहा है कि राज्यपाल ने तेल बचाने और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए बड़ा ऐलान किया है। उनका कहना है कि हालात सामान्य होने तक वो हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखिए, अभी 3 दिन पहले भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी पश्चिम एशिया में पिछले कई महीनों से जो युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है और अमेरिका, ईरान आदि देशों का जो युद्ध चल रहा है, उसके कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है और हमारे देश में जो तेल का आयात होता था उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। ऐसी स्थिति में हम सब देशवासियों का परम कर्तव्य बनता है कि प्रधानमंत्री जी के आह्वान को स्वीकार करते हुए हम अपने देश में उस रास्ते पर चले जिससे तेल कम से कम हम कम खर्च कर पाए और जिस खरीद से हमारी मुद्रा स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, ऐसी कोई भी विदेशी वस्तु हम ना खरीदें, स्वदेशी की ओर बढ़े ताकि देश आत्मनिर्भर, सशक्त और मजबूत हो सके। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश को विकसित भारत के रूप में तेजी से आगे बढ़ा रहे और पूरे देश का पिछले सालों में हुआ विकास इस बात का प्रबल प्रमाण है। उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने निर्णय लिया है कि गुजरात में जब तक ये तेल की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, मैं हवाई जहाज का प्रयोग नहीं करूंगा, हेलीकॉप्टर का नहीं करूंगा और ज्यादा मेरी यात्राएं रेल के द्वारा, बस के द्वारा, साइकिल के द्वारा और बहुत छोटे से कारकेट के द्वारा। 3 गाड़ी से ज्यादा मैं कारकेट में नहीं रख रहा और ये प्रेरणा जनमानस को मिले और हम सब मिलकर इस संकट से बाहर निश्चित रूप से आएंगे और अपने देश की समृद्धि विकास को बराबर उसी गति पे आगे बढ़ाते हैं। मतलब सर, किस तरह से प्रधानमंत्री जी ने अपना टारगेट कम कर दिया है, आपने अपना टारगेट कम किया है? निश्चित रूप से मेरे टारगेट में कुल 3 गाड़ियां चलती, केवल 3, और वही मैं रखूँ। सर, आज भी मैं अपने गुरुकुलों में यज्ञोपवीत संस्कार है बच्चों का, उसके लिए आया हूँ, तो मैं बाई ट्रेन ही अहमदाबाद से आया हूँ और बाई ट्रेन इसी रूप में वापस जाऊंगा। तो ये लगा था और ये पहले मेरे को नहीं था। आजकल गांव में जाता हूँ गुजरात में और गांव में रात को मैं सरकारी स्कूल में रुकता हूँ, अनुसूचित जाति जनजाति के परिवार में भोजन करता हूँ, रात को गांव में जनसभा करके लोगों में प्राणायाम, पशुपालन, गाय की ब्रीड का बनाना, बच्चों में संस्कार कैसे आए, बच्चों को पढ़ाने की दिशा में, व्यसन मुक्त, नशा मुक्त समाज के लिए वृक्षारोपण, स्वच्छता अभियान मैं प्रति सप्ताह चलाता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं केवल फोटो दिखाने वाला हूँ। हर सप्ताह में मैं गांव-गांव में जाता हूँ और 268 तहसील है गुजरात में, मैं हर तहसील में जा रहा हूँ। प्रत्येक प्राकृतिक खेती की बात प्रधानमंत्री जी ने किया, यूरिया की कम उसमें निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया है, अब 2.5 लाख करोड़ रुपए का यूरिया डीएपी बाहर के देशों से हम मंगाते हैं। यदि भारत का किसान इस जहर वाली की खेती को छोड़ दे, इससे धरती भी बचेगी, पर्यावरण भी बचेगा
पानी की खपत भी बचेगी, देसी गौ माता का पालन भी होगा, कैंसर, हार्ट अटैक, डायबिटीज, घुटने बदलवाना, ये सारी बीमारियों से मुक्ति मिलेगी। किसानों को संदेश क्या रहेगा यूरिया को तो लेकर? मेरा भारत के समस्त किसानों से आग्रह है कि प्राकृतिक खेती में उत्पादन कम नहीं होता। हम गुरुकुल कुरुक्षेत्र की 200 एकड़ जमीन में पिछले 9-10 वर्ष से प्राकृतिक खेती करते हैं। हमारा उत्पादन रासायनिक खेती करने वालों से भी ज्यादा होता है। और मेरा ही नहीं, इस समय गुजरात में 8.5 लाख किसान प्राकृतिक खेती करते हैं, जो बहुत रुचि से करते हैं, उनका उत्पादन बढ़ गया। ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों किसान हैं जो एक एकड़ में प्राकृतिक खेती से 5 लाख से लेके 8 लाख रुपया तक वार्षिक बचत करते हैं। गुजरात में जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं सभी वाइस चांसलर्स को भी ये इसके लिए आपने आह्वान किया है? जी, मैंने सभी वाइस चांसलर्स को चिट्ठियां लिखी हैं कि वो कम से कम सप्ताह में 1 दिन किसी भी प्रकार का व्हीकल प्रयोग ना करें, इलेक्ट्रिकल व्हीकल को छोड़ करके साइकिल पे आए और सार्वजनिक वाहनों पे आए, और प्रयास रहे कि इस संकट के काल में ज्यादा से ज्यादा तेल का प्रयोग जिस वाहन में न उसका प्रयोग